ये क्या है? ये अभिक्रिया है। बोलो जी, क्या ये अभिक्रिया है? ये अभिकारक है और ये क्या है? ये उत्पाद है। बोलो जी, ये अभिकारक है, ये क्या है? ये उत्पाद है। ये वेग है, क्या है? ये वेग, वेग है। ध्यान सुनिए, वेग जो है अब उत्पाद पर निर्भर करेगा नहीं, किस पर निर्भर करेगा? मतलब फिलहाल अभी कि अभिक्रिया तेज होगी या कम होगी, हाँ, अभिकारक पर डिपेंड करेगा। हाँ, तो अभिकारक की सांद्रता, ये क्या क्या बोलेंगे? अभिकारक की सांद्रता। वेग जो है अभिकारक की सांद्रता को देखकर अपने आप को कैसे बदलता है, अपने आप को कैसे परिवर्तित कर लेता है, यही क्या? अभिक्रिया का वेग नियम। मैं कह रहा हूं अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। बोलो जी, कि सांद्रता क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होती है तो अभिक्रिया वेग भी क्या हो जाता है? 3 गुना। सांद्रता 4 गुना कर दो तो वेग भी क्या हो जाए? 4 गुना हो जाए। बोलो, या हो सकता है, देखो कई बातें हो सकती है। क्या क्या बातें हो सकती हैं? कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, आके मेरा नाम पूछ लिया, मुझे कोई असर नहीं, मैं बता दे क्या कर बे। अगर कोई मुझसे पूछे क्या नाम है आपको, क्या कर बे, अरे आपसे बात करनी है, क्या कर बे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है शादी के लिए, क्या कर बे, मतलब मुझे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। बोलो जी, मैं बता रहा हूँ असर क्यों नहीं पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। बोलो, तो अभिक्रिया के सांद्रता, सुनो ध्यान से मेरी बात, कि सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभिक्रिया के वेग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं प्रभाव पड़ रहा है? पड़ रहा है या नहीं प्रभाव पड़ रहा है? जैसे मैं कह दूं प्रभाव नहीं पड़ रहा है या प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है? कह रहा है कि अच्छा, अभिक्रिया की सांद्रता को 2 गुना जब वेग क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। बोलो जी, वेग क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, हम कहेंगे अभिक्रिया के वर्ग, अभिकारक के वर्ग, अभिकारक की सांद्रता का वर्ग करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, अभिक्रिया का क्यूब कर देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी, अभिकारक की सांद्रता का 4, अभिक्रिया की वेग क्या है? अब इसका क्या कहेंगे? अभिक्रिया की सांद्रता के क्या की पावर 4, सॉरी, अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता की पावर 4 के क्या है? समानुपाती है। बोलो, हम कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि कोई जो प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, जैसे क्या कहेंगे? 0 कहेंगे कि अभिकारक की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कह रहे हैं चाहे कोई जितना भी देखे, हम कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, हमारे वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। मतलब चाहे अभिकारक को कम कर दो, अभिकारक की सांद्रता क्या कर दो, चाहे कम कर दो, इसका मतलब क्या है? अभिकारक की सांद्रता चाहे कम कर दो चाहे बढ़ा दो, अभिक्रिया के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 0 बोलेंगे। क्यों जी? कोई प्रभाव ना पड़े तो। हाँ, तो इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे पावर n। कहने का मतलब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता से के परिवर्तन से किस प्रकार क्या है? प्रभावित हो रही है, वही क्या है? अभिक्रिया का वेग। नींद आ रही क्या? नींद आ रही क्या तुमको? नो सर। ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित हो रही है, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? अभिक्रिया का वेग। बोलो जी, क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग। अगर मैं समानुपाती को क्या करूंगा? बात करो, अगर मैं समानुपाती को क्या करूंगा? हटाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक कोई जो है स्थिरांक लगेगा, और इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं? इस स्थिरांक को बोलते हैं के की पावर n। n क्या है बताओ? सुनो,
यन क्या है, यन किस प्रकार प्रभावित हो रही है। इसे अगर टेक्निकल भाषा में बोले, रसायन विज्ञान भाषा में बोले तो यन क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। क्या बोलते हैं, कोटि। और के क्या है, के क्या है, के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या है, के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बोलो बस में आई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या, कि क्या लिख सकते हैं, अभी मैं लिखा जाऊँ, अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक, अभिकारकों, अभिकारकों की सांद्रता की सांद्रता, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले क्या है, स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। बोलो जी, क्या है ये, अभिक्रिया का वेग है, बोलो जी, वेग, वेग ऐसे इसको मान लो, क्या है ये ए है, ये क्या है, ये बी है। बोलो जी, ए क्या है, अभिकारक है, अभी क्या है, उत्पाद है। तो वेग, वेग समानुपाते ए की सांद्रता, ए मतलब अभिकारक, बोलो जी, की पावर n, या इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेग बराबर के ए की पावर n, जहां क्या है, n बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। मान लो अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित ना करे, चाहे 100 गुना सांद्रता बढ़ा दो, चाहे 10 गुना सांद्रता बढ़ा दो, अभिक्रिया का वेग ना बढ़े, इसका मतलब कोटि का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, और मान लो क्या हो, प्रभाव पड़े, और प्रभाव कैसे पड़े, इसके क्या वेग क्या हो, समानुपाती हो। चलो फिर इसको मैं लिखा दूंगा, अभिक्रिया की कोटि, इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। हाँ बोलो, और के क्या है, के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बोलो जी, क्या है, वेग स्थिरांक। चलो बात ना करें, आगे देखें, ये मैं कह रहा हूं, ये अभिकारक है, ये क्या है, ये उत्पाद है। बोलो जी, मैं इसके लिए क्या वेग नियम क्या लिखूं, वेग समानुपाती क्या होता है, ए की सांद्रता की पावर n।
देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं कि अभिक्रिया के वेग में सांद्रता का कोई प्रभाव ना पड़े, बोलो जी, सांद्रता का कोई प्रभाव ना पड़े, पहले क्या, अभिक्रिया वेग में अभिक्रिया के वेग में सांद्रता का प्रभाव ना पड़े। बोलो जी, क्या हो, अगर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, n बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, n बराबर ऐसे, आप देखो तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है क्या, n बराबर 0। बोलो जी, क्या है, n बराबर 0। दूसरा है, मैं कह रहा हूं अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो, कि 2 गुना कर देने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अभी सांद्रता को 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो जी, आने दो, नहीं चुप रहो, हो रहा है वो। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो, तब क्या होगा, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका बताओ, n बराबर 1। तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे 0 कोट की अभिक्रिया, इसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसे बोलेंगे 0 कोट की अभिक्रिया, इसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। समझ गए ना। अगर मैं कह दूं कि जो है अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के क्या हो, समानुपाती हो। बोलो जी, अगर कह दूं कि अभिक्रिया का वेग, बोलो जी, अभिकारक के सांद्रता के वर्ग, बोलो जी, के बोलो जी, अगर समानुपाती हो तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसका n बराबर क्या हो जाएगा। इसका अर्थ है क्या है, इसका अर्थ है क्या, n बराबर 2। बोलो जी, अगर मैं कह दूं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, बोलो जी, क्या हो जाएगी, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये है यहाँ क्या हो जाए, सांद्रता के वर्ग के। अगर मैं कह दूं अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के क्या क्यूब या तृतीय घात के क्या हो, समानुपाती हो, इसका मतलब क्या, n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो जी, हाँ समझ गए ना। हाँ।